हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। हार मानने वालों के लिए नहीं, सपनों को सच करने वालों के लिए। आज फिर वही जंग है, खुद से, अपने आलस से और अपने उस सपने के लिए जिसका नाम है बीपीएससी। सुप्रभात दोस्तों, आज है मेरी बीपीएससी 72nd प्री प्रिपरेशन का डे 4। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले खुद को याद दिलाया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हर दिन वापस उठकर मेहनत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है। क्राउन रीडिंग करना, बिहार स्पेशल, मॉडर्न बिहार का, इम्तियाज़ अहमद का एमसीक्यू सॉल्व करना, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू और घटना चक्र। साइंस का आज मेरा फिजिक्स का घटना चक्र का तो सारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। मैं 5 बजे उठकर क्राउन पढ़ रही थी। लगभग 5 से 6:30 बजे तक मैं क्राउन का 5 पेज कंप्लीट कर चुके थे। क्राउन में मेरा आज का टॉपिक था आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें से मुगल साम्राज्य का पतन, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, फिर नवीन स्वायत्त राज्य, उसके बाद सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद 1857 का विद्रोह, राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तृतीय चरण। लगभग मैंने इतना बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था आज। ये सब करते करते मुझे 1.5 घंटे लग गया। उसके बाद मैंने खाना बनाया, चावल, बैंगन, सोयाबीन, आलू का सब्जी और रोटी भी बनाना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा चावल नहीं खाते हैं तो रोटी बनाना पड़ता है मुझे। लगभग 1 घंटे के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी और अबर मैं बिहार स्पेशल का रिवीजन करने लगी। दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हमारे घर साइड अभी धान रोपाई का सीजन चल रहा है। हालांकि झारखंड साइड में बारिश बहुत कम हो रही है, तो मशीन से धान रोपना पड़ता है। तो मेरे घर वाले सारे धान रोपने में बिजी रहते हैं अभी। तो सारे घर के काम मुझे ही करना पड़ता है और प्लस में मुझे पढ़ाई भी करना होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन अपना तो काम ही यही है कि मुश्किलों से लड़ लड़ के आगे बढ़ना। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो थोड़ा सा बिस्किट खा लिया मैंने और फिर मैंने केबीसी नानू को पढ़ना शुरू किया। ये सब करते हुए मुझे 11:30 हो गया था। तो मैं फिर से खाना बनाने चली गई, क्योंकि मेरी भाभी सब घर में नहीं है, क्योंकि सब धान रोपने चली जाती है, तो मुझे सारा काम करना पड़ रहा है अभी घर में। खाना बना के फिर से मैं पढ़ने बैठ गई। केबीसी नानू का मैं मिडाइवल बिहार का पढ़ती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई और फिर वापस आकर मैंने क्लास किया और थोड़ा सा लंच किया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर वापस वही फिर मैं घटना घटना चक्र में मैं सॉल्व कर रही थी चालकता और नाभिकीय भौतिकी। चालकता में लगभग 26 या 27 क्वेश्चन है और नाभिकीय भौतिकी में लगभग 95 क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते करते मुझे टाइम हो गया था, 5 बज गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक ली। उसके बाद मुझे ये बच्चा मिला, जो कि इसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। दोस्तों, देख सकते हैं कितना क्यूट बच्चा है। ये मेरा पड़ोसी है, जैसे बाहर निकली ये वहीं सोया था। उसके बाद थोड़ा सा मैं खेत साइड चली गई, क्योंकि मुझे सब्जी भी तोड़ना था। बोड़ा और नेनुआ भी लगा हुआ था, तो मैं नेनुआ नहीं तोड़ पाई, बोड़ा तोड़ने चली गई। कितना अच्छा दृश्य है, देख सकते हैं। इधर सावन का महीना में पूरा हरा भरा हो गया है खेत। ये मेरा बगीचा है, बहुत सारे सब्जी लगाई है सब लोग। इतना सब कुछ करने के बाद मैं छत पर चली गई पढ़ने के लिए। 6 बजे से लेकर
6 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। उसके बाद लगभग क्लास किया मैंने, 1 घंटा तक लगभग क्लास किया। मैं प्लेस को चेंज कर कर के पढ़ती हूँ ताकि इससे मेरा माइंड पढ़ाई में लगा रहता है। एक ही जगह पढ़ने से दिमाग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना करते हुए मुझे लगभग 7 बज चुके थे, और मेरे आसपास पड़ोसी के बच्चे सब आ गए थे मेरे घर के सामने खेलने के लिए। शाम का ये नज़ारा होता है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये मेरा गांव का दृश्य है, बहुत प्यारी है। फिर चाय बनाकर मैं पीवाईक्यू को सॉल्व करने लगी, और लगभग आज का मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका था। शायद आज मेरी मेहनत किसी को ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन मेरा रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखाई देगा। ये डे 4 खत्म हुआ, सपना नहीं। कल फिर मिलेंगे डे